हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट जीके के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को पढ़ने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे वीडियो की। उससे पहले आपसे एक ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। शुरुआत करेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता की। पहला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता को कालखंडों के हिसाब से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग? तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के समय का जो काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और ऋग्वेद के बाद का जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। इस सभ्यता के निर्माता किसको कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है। आर्य को बारे में देखा जाए तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और आर्यों ने सर्वप्रथम अपनी बस्तियां कहाँ पे बसाई थी? तो पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में। तो आर्य सबसे पहले आकर पंजाब और अफगानिस्तान में आके रहने लगे थे। आगे देखते हम लोग, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने आर्यों के जो है निवास या आर्य का आगमन कहाँ से माना है? मध्य एशिया से या फिर मिडिल ईस्ट से माना है। आगे है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। उससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, वो एक नगरीय सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे देखते हैं, आर्यों के प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, उसके बाद होती थी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उसके बाद जन, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? राष्ट्र। तो वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? कुल, और उस सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। बीच में देखा जाए तो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विस्पति, जन के शासक को राजन कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, जो ग्राम का मुखिया था उसको ग्रामीणी, विश्व का प्रधान होता था उसको विस्पति, और जन का जो शासक होता था उसको कहा जाता था राजन, और कुल का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था कुलीप या कुलप कहा जाता था। आगे देखते हैं, सूत, रथकर और कंपादी। सूत, रथकर और कंपादी आदि अधिकारियों को जो है किस नाम से जो है जाना जाता था? रत्नी के नाम से। आदि को रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो है, रत्नी की संख्या कितनी होती थी? राजा सहित जो है वो 12 हुआ करती थी। तो पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में रत्निनों की संख्या कितनी थी? तो राजा के समेत टोटल रत्नीन कितने हुआ करते थे? 12। आगे देखते हैं, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि जो गायों के चरने के लिए भूमि होती थी उसको गोचर भूमि कहते हैं, और उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति। उन जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? उन। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। तो ध्यान रखेंगे, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी? सभा और समिति। सभा जो है वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, वहां के कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को जो है वो समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहा जाता था। आगे देखते हैं, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। जब कभी भी युद्ध होता था तो उस कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए जो है एक गविष्टि शब्द का जो है बहुत बार प्रयोग किया जाता था। और गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। वैदिक सभ्यता में गायों को पवित्र पशु माना गया है, तो ज्यादातर युद्ध जो होते थे वो गायों को लेकर ही होते थे। तो वहां पर कौन सा युद्ध शब्द यूज किया जाता था? गविष्टि, और गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 10 राज्य युद्ध के बारे में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा भी जरूर जाता है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख
ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया। 10 रागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है और यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ। पुरुषनी नदी, वर्तमान में रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता है। किस नदी को ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में नदियों के क्या नाम थे, ये पॉइंट्स भी जो है इस वीडियो में ऐड किए गए हैं, तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये रावी नदी के तट पर जो है सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया है और जिसमें जो है कौन विजयी हुआ? सुदास विजयी हुआ। तो 10 रागी युद्ध जिसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ, सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ और युद्ध कौन जीता? सुदास। ऋग्वैदिक समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ये हम देखते हैं 4 वर्णों में विभाजित था और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों में जो है ऋग्वैदिक समाज जो है विभाजित था। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित था। ये जन्म पर या फिर जाति आधारित कोई व्यवसाय नहीं था या फिर कोई वर्ण में जो है विभाजन नहीं था। ये विभाजन जो है व्यवसाय के अनुसार होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। चतुर्वर्ण का अर्थ है 4 वर्ण, और 4 वर्ण हमने अभी देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में क्या वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र जो है वो चरणों से पैदा हुए हैं। आगे देखते हैं, आर्यों का समाज जो है वो पितृ प्रधान समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो एक मातृ प्रधान समाज था, हमने देखा था। और वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान समाज था। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल या परिवार होती थी। और कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा था कुल के बाद में ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ध्यान रखेंगे आरोही क्रम में पूरे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियों के ऊपर प्रतिबंधन जो है वो काफी कम थे। स्त्रियां अपने पतियों के साथ जो है यज्ञों में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का किसी भी प्रकार का जो है प्रचलन नहीं था। तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा के कहीं आपको साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो किसी प्रकार का प्रचलन था नहीं। विधवा विवाह का प्रचलन जरूर था। मृतक जो है, विधवा जो थी वो अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उसको जो है उसके ऊपर भी ज्यादा प्रतिबंधन नहीं थे। वो जो है विधवा विवाह का भी जो है प्रचलन था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल के अंदर क्या था? स्त्रियों को भी शिक्षा जो है ग्रहण करने का अधिकार था या फिर उनके पास राइट्स थे। कुछ शिक्षित महिलाओं के नाम भी हमारे जो है वेदों में, उपनिषदों में कहीं ना कहीं नाम आए हैं। जैसे ऋग्वेद में किन किन महिलाओं का जो है जिक्र किया गया है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का भी वर्णन हमें मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, जो पूरी जीवन भर या जीवन पर्यंत जो शादी नहीं करती थी उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये भी ध्यान रखेंगे, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और ये वनस्पतियों से मिलाकर बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास, उष्णीन। तो वास, अधिवास, उष्णीस, ये ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के वस्त्रों को प्रयोग करते थे। और जो अंडर गारमेंट्स होते थे, जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे, उनको वो क्या कहते थे? नीवी कहते थे। आगे देखते हैं, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूत क्रीड़ा, ये सारे उनके जो है मनोरंजन के साधन थे। अब आगे बात की जाए, वेदों को समझने के लिए आपको पता है उपनिषदों, वेदांगों की रचना की गई, तो उनके बारे में देखते हैं। तो अपने हिंदू धर्म में टोटल उपनिषदों की संख्या है 108, जो आपको सीधी याद रखनी है। महापुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18 और वेदांग कितने हैं? 6। तो 6 वेदांग, 18 महापुराण, 108 उपनिषद।
अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता के अंदर जिन जिन स्थानों पर जिन जिन राजाओं का शासन था या फिर जो जो राजा थे उन राजाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ये दिशाओं के हिसाब से राजाओं को जो है अलग अलग राष्ट्र बांटे हुए थे। उत्तर वैदिक शब्द आप जरूर याद रखें। वैदिक काल में इन दिशाओं को क्या कहा जाता था वो भी जरूर याद रखें। पूर्व को प्राची कहा जाता था, पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था, उत्तर को उदीची कहा जाता था। तो प्राची, प्रतीची और उदीची। और सम्राट या राजाओं के नाम ध्यान रखें। तो पूर्व में जो राजा था उसका नाम था सम्राट, पश्चिम के राजा का नाम था सौराष्ट्र, उत्तर के राजा का नाम था विराट, मध्य के राजा का नाम था राजा और दक्षिण का राजा कौन था? भोज। तो सम्राट, स्वराष्ट्र, विराट, राजा और भोज। आगे हम लोग देखते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। तो अगर एक ही ऑप्शन आए तो हम लोग ये कहेंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और पशुपालन के साथ ही उनका मुख्य व्यवसाय और क्या था? कृषि था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। तो गायों को मैंने पहले ही बताया आपको बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था वैदिक सभ्यता में। तो जो व्यक्ति गाय की हत्या करता था या गाय को जो है वो घायल करता था तो उसको जो है मृत्युदंड या फिर उसको जो है उस देश से निकाल दिया जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख धातुएं जो सोना, चांदी, टिन, तांबा, इन सभी को जो है खोज हो चुकी थी, लेकिन आर्यों के द्वारा सर्वप्रथम जो खोजी गई धातु कौन सी थी? वो थी लोहा। और लोहे को आर्य किस नाम से जानते थे ये भी ध्यान रखेंगे, श्याम अयस के नाम से जाने जाते थे। तो लोहे को आर्य क्या कहते थे? श्याम अयस। और तांबे को जो है वो क्या कहते थे? लोहित अयस। दोनों ही पॉइंट ध्यान रखेंगे। आर्य ने जो है वो लोहे की खोज की और लोहे को वे जो है श्याम अयस कहते थे और तांबे को आर्य क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। आगे देखते हैं व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। तो जो है आर्य समाज का या वैदिक सभ्यता का जो व्यक्ति व्यापारी था, जो दूर दूर तक जाके जो है व्यापार करता था, उसको क्या कहते थे? उसको पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। तो उस समय ज्यादा मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय ज्यादा चलता था। एक चीज दी दूसरी चीज जो है वो खरीद लेते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां से बन सकता है कि जो व्यक्ति ऋण लेकर या दूसरों को जो पैसे उधार देता था ब्याज के बदले, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैकनोट कहा जाता था, और जिसको हिंदी में सूदखोर भी बोल सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। वैदिक समय में या ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय या सबसे प्रमुख देवता होते थे इंद्र, लेकिन आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र की जगह सबसे प्रचलित देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था उसमें कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय की बजाय जन्म आधारित हो गई। हमने ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था देखी जो जन्म आधारित या जाति आधारित न होके वो व्यवसाय आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था किस प्रकार से हो गई? ये व्यवसाय आधारित न होके जन्म आधारित हो गई। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। एक पॉइंट्स दे रखा था, आप याद कर लें। हल को सिरा कहा जाता था और हल की जो रेखाएं होती थी उसको क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो उत्तर वैदिक काल की जो मुद्रा की इकाइयां थी वो कौन कौन सी थी? वो एक तो थी निष्क और एक थी शतमान। निष्क और शतमान जो है प्रमुख मुद्राएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा के बारे में हमने देखा था, वो जो है सेल खड़ी की मुद्रा जो निर्मित थी, उसके ऊपर जो पशुओं के चित्र अंकित किए गए थे, साथ ही आद्य शिव की भी वहां पे चित्र अंकित किया। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल के प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो वैदिक सभ्यता के समय कुछ दर्शन जो है
जो प्रचलित हुए उनके प्रवर्तक कौन कौन है, इन हम सबको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दर्शन है चार्वाक। तो चार्वाक दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रवर्तक है ऋषि चार्वाक। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य दर्शन को जो है वैदिक काल का सबसे बड़ा दर्शन भी माना जाता है। तो चार्वाक के चार्वाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, कपिल। उसके बाद देखते हैं न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उलक। तो ध्यान रखेंगे, वापस बता देता हूँ। चार्वाक जो दर्शन था उसके प्रवर्तक थे चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के जो है वो कौन थे, कणाद या उलक। आगे देखते हैं वैदिक काल की नदियों के नाम। जो वर्तमान में नदियां प्रवाहित होती है उनके वैदिक काल में नाम क्या थे। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के दो कॉलम बना रखे हैं, आप इनको देखें। सबसे पहला है क्रूब। क्रूब नदी जो है वो किसको जो है कहा जाता था, तो वर्तमान में क्रूब नदी का नाम है कुर्रम। कुबा नदी का वर्तमान में नाम है काबुल। वितिस्ता का झेलम, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है, या वैदिक काल में झेलम को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होता है वितिस्ता। चिनाब नदी का अस्किनी और रावी नदी का पुरुषनी। झेलम का वितिस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी। व्यास का विपासा, गंडक का सदानीरा, घग्गर का ध्वस्तती, गोमल का गोमती और सतलज का सतुद्री। ये प्रमुख नाम हैं जिनको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वापस सुने एक बार। कुर्रम का जो है प्राचीन नाम है क्रूब, काबुल का है कुबा, झेलम का है वितिस्ता, चिनाब का है अस्किनी, रावी का है पुरुषनी, व्यास का है विपासा, गंडक का है सदानीरा, घग्गर का है ध्वस्तती, गोमल का है गोमती और सतलज का है सतुद्री। ये प्रमुख नाम है वैदिक काल के जो आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वैदिक काल के देवताओं का संबंध। वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उनका संबंध किस कार्य से था, या फिर उनकी पूजा किस कार्य के लिए हुआ करती थी, उन हम सबको देखेंगे। तो देवता और देवताओं का संबंध। इंद्र का संबंध जो है वो किससे था, तो इंद्र को जो है एक युद्ध का नेता माना जाता था और वर्षा का देवता। वर्तमान में भी जो है इंद्र को जो है वो वर्षा का देवता मानते हैं। अगला है अग्नि। अग्नि देवता जो है देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका जो है कौन निभाते थे, वो निभाते थे अग्नि देवता। वरुण, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता वरुण को माना जाता है। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ये भी वरुण को माना जाता था। सत्य का प्रतीक वरुण को माना जाता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता, ये भी किसको माना जाता था, वरुण। तो ध्यान रखेंगे वरुण के जो है कई तरीके से पूजा की जाती थी, या फिर इनकी मान्यता काफी ज्यादा थी। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता भी किसको माना जाता था, वरुण देवता को माना जाता था। अगले है द्यौ। द्यौ देवता कौन थे, वो थे आकाश के देवता और सबसे प्राचीन, वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता के नाम से भी किसको जानते हैं, द्यौ को। और अगले देवता है सोम। सोम को वनस्पति देवता के नाम से भी जानते हैं। आगे कुछ और नाम है। उषा। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते हैं। अश्विन, विपत्तियों को हराने वाले देवता, या फिर विपत्तियों को हरने वाले देवता जो है वो किसको मानते हैं, अश्विन को। पूषण, पशुओं के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, विष्णु को माना जाता है। और अगले है मारुत। आंधी और तूफान के देवता किसको मानते हैं, मारुत को। वापस देख लेते हैं एक बार। इंद्र वर्षा के देवता और युद्ध के नेता। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करवाते थे। वरुण जो है सूर्य के निर्माता। समुद्र देवता, विश्व के शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात करने वाले देवता। द्यौ जो थे वो सबसे प्राचीन देवता थे जो आकाश के देवता माने जाते हैं। सोम जो है वो वनस्पति के देवता हुआ करते थे।
उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, और मारुत आंधी और तूफान के देवता। कुछ पॉइंट आगे और है जिनको हम और देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य। और सांख्य दर्शन जो है इसमें टोटल कितने तत्व है? 25 तत्व माने गए हैं। और जिसका सबसे पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। सत्यमेव जयते, जिसको किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद देख लें, 108 उपनिषद है, जिसमें एक मुंडक उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द को जो है वही मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ध्यान रखें, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद में ही जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को या फिर सावित्री को समर्पित है। और सावित्री जो है वो भगवान सूर्य को ही कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में हमने ये पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि किस मंडल में है। तो गायत्री मंडल का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर में पहली बार क्या किया गया था? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य हिंदू धर्म में 2 है। कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। संकलनकर्ता की बात की जाए या रचयिता की बात की जाए तो महाभारत के रचयिता वेदव्यास और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है महाभारत का मूल नाम या महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नाम की संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो वर्तमान हम लोग जाति के साथ जब गोत्र लगाते हैं, ये गोत्र जो है वो कब से शुरू हुए हैं? उत्तर वैदिक काल से शुरू हुए हैं। यहाँ पे हम जो है अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। हमने वैदिक काल के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सबको जो ल्यूसेंट में दिए गए हैं उनमें से एक भी पॉइंट को स्किप नहीं किया। सारे के सारे पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही ऐसे हमारे वीडियो को जो है प्यार दिखाते रहें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय